नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th केमिस्ट्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। और इसके पहले हमने विद्युत चालकता क्या है, विद्युत अपघट्य क्या होता है और विद्युत अपघट्य के प्रकार यानी प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसके अलावा तुल्यंकी चालकता, आणविक चालकता सब कुछ बता रखा है। आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो क्रमशः मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ हमने लिख रखा है, तो दोस्तों लिखना एक अलग बात है और समझना एक अलग बात है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा काम है आपको समझाना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो कारक है उनको लिख लिया है और अब डिटेल से समझाऊंगा, तो आपको समझना है। और मैं डिटेल से लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको समझाऊंगा, तो आपको समझना है और समझकर अपने बुक से लिख लेना है। ठीक है, और यह 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमने यहाँ पर 7 कारक लिखा है, इनको हम समझाएंगे और आप कम से कम 5 टप्पर भी तैयार कर लीजिए। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको समझना है कि विद्युत चालकता है क्या चीज। ठीक है, यानी विद्युत चालकता का मतलब है, आपको सीधा से समझना है किसी चालक में आवेश प्रवाहित की क्षमता। ठीक है ना, यानी कितना आवेश प्रवाहित हो सकता है किसी चालक में, वही कहलाता है विद्युत चालकता सीधा सीधा। ठीक है, यानी आवेश प्रवाह की क्षमता विद्युत चालकता कहलाती है। अब आवेश अर्थात आयन के रूप में होते हैं, प्लस माइनस के रूप में होते हैं। तो जितना ज्यादा आवेश रहेगा यानी प्लस माइनस के रूप में आयन रहेगा, उतना ही ज्यादा उसकी आवेश होगी और उतना ही ज्यादा उसका विद्युत चालकता होगा। ठीक है, देखिए पहला है आयनन की मात्रा, दूसरा आयनों की गतिशीलता, तीसरा विद्युत अपघट्य की प्रकृति और चौथा है विलायक की प्रकृति और 5वां विलयन की तंत्रता, 6वां है तापमान और 7वां है विलायक की श्यानता। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे डिटेल से आयनन की मात्रा। तो आपको समझना है सिंपल सा, देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक क्या है विलयन है। ठीक है ना, एक विलयन है। अब इसमें यदि हम कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर NaCl मिलाते हैं। ठीक है ना, NaCl। अब जब इसमें हम मिलाएंगे NaCl को, तो ये क्या होगा, आयनों के रूप में अपघटित हो जाएगा, यानी इसका आयनन हो जाएगा। तो NaCl जब अपघटित होगा तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूटेगा, यानी आयनों में विभक्त हो जाएगा। तो देखिए इसमें जितना ज्यादा आयन होगा, ठीक है ना, यानी जितना ज्यादा आयन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आयनों में गति होगी, और जितनी ज्यादा आयनों में गति होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, विद्युत चालकता होगी, यानी चालक की चालकता हो गई। ठीक है, एक बार पुनः समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं दोस्तों, कि पहला कारक हमने समझाया कि आयनन की मात्रा। तो देखिए आयनन की मात्रा बढ़ाने से विद्युत चालकता का मान बढ़ता है। आयनन मतलब आयन की मात्रा। ठीक है, आपको समझना है कि कोई भी विद्युत अपघट्य यदि हम लेते हैं, अब विद्युत अपघट्य क्या है, तो ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन या विलायक में मिलाने से क्या हो जाते हैं, आयनों के रूप में अपघटित हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। सिंपल सा है। तो कोई भी विद्युत अपघट्य, जैसे हमने यहाँ पर NaCl ले लिया, इसको हम किसी विलयन में मिलाते हैं। ठीक है, अब इसमें मिलाते हैं तो इसका आयनन होता है, यानी यह आयनों में टूटता है, और आयनों में टूटता है तो Na पॉजिटिव Cl निगेटिव में बदल जाता है। अब यदि इसमें जितना ज्यादा आयन होंगे, प्लस माइनस जितना ही ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा क्या होगी, गति होगी, यानी आयनों की गति होगी। अब आयनों की गति होने से क्या होता है, आवेश प्रवाहित होता है, यानी आयनों की गति होगी तो आवेश। ठीक है ना, और आवेश प्रवाह की क्षमता, यानी कितनी क्षमता है आवेश प्रवाह कर लेने की, वही तो विद्युत चालकता कहलाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है आयनों की गतिशीलता। देखिए आयनों की गतिशीलता, तो आयनों की गतिशीलता हमने बताया कि आयनों में यदि गति होगी जितनी ज्यादा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, विद्युत चालकता होगी। ठीक है ना, यानी आयन में जितनी ही गति होगी, यानी आयन जितना ही गति करेगा उतना ही ज्यादा उसकी चालकता होगी। ठीक है, और तीसरा है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। देखिए विद्युत अपघट्य की प्रकृति, अब विद्युत अपघट्य जैसे हमने यहाँ पर NaCl लिया, HCl ले सकते हैं, कई विद्युत अपघट्य हैं। तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर भी निर्भर करता है किसी चालक की विद्युत चालकता। देखिए विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य यानी जिसमें जो है ध्रुवीय गुण अधिक होता है, अर्थात ये जल्दी क्या हो जाते हैं, आयनों में विभक्त हो जाते हैं, यानी अधिक आयनित होते हैं। ठीक है, और दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी ध्रुवण की क्षमता कम होती है, अर्थात यह देर से अपघटित होते हैं, यानी आयनों में देर से बदलते हैं। ठीक है ना, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो आपको पता है कि जिस विद्युत अपघट्य में आयनन की क्षमता यानी आयनित होने की क्षमता ज्यादा होती है, तो उसमें आयनों की गति ज्यादा होगी। अब आयनों की गति ज्यादा होगी तो विद्युत चालकता का मान अधिक होगा। ठीक है ना, और जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य है, उसमें आयनन की क्षमता कम है, अर्थात कम आयनों में बनेगा, तो आयनन कम होगा तो विद्युत चालकता का मान भी कम होगा। ठीक है, सिंपल सा है। और चौथा है दोस्तों विलायक की प्रकृति। देखिए विलायक की प्रकृति, तो जैसे हमने बताया कि ध्रुवण, ठीक है ना, अब ध्रुवण क्या है, यानी जैसे लिया HCl, तो H पॉजिटिव और Cl निगेटिव, इसमें ये टूटना क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है, अर्थात आयनों में विभक्त होना। यानी जिसका जो ध्रुवीय गुण है, यानी ध्रुवण क्षमता अधिक है,
तो उसमें आयन की मात्रा अधिक होगी ऑलरेडी और विद्युत चालकता का मान अधिक होगा। अब ध्रुवण की क्षमता कम है तो उसमें विद्युत चालकता का मान कम होगा, ठीक है। और पांचवा है बिलियन की तन्यता। देखिए बिलियन की तन्यता, थोड़ा तन्यता समझिएगा। मान लीजिए आपके पास ये 2 वाटर ग्लास है, ठीक है, ये 2 वाटर ग्लास हैं। अब इसमें हम एक में 10 ग्राम चीनी मिला रहे हैं, एक में 50 ग्राम, ठीक है। तो यहां पर जिसमें हम 10 ग्राम मिला रहे हैं इसमें जो विलेय पदार्थ की मात्रा है अर्थात चीनी की मात्रा कम है, ठीक है। और इसमें जो है चीनी की मात्रा अधिक है, क्योंकि 50 ग्राम मिला रहे हैं इसमें चीनी की मात्रा अधिक होगा, अर्थात यह गाढ़ा होगा और यह थोड़ा विरल रूप में होगा, ठीक है। तो तन्यता यही कहलाता है, यानी जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है वह तनु विलयन होता है। इसमें दोस्तों जो आयन होते हैं यानी आयनों की गति अधिक होगी, आयनों की गति अधिक होगी और आयन जितने वेग से गति करते हैं उतने ही ज्यादा चालकता होती है, यानी आयनों की गति करना ही क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। तो विरल में अर्थात तनु विलयन में आयनों की जो चालकता है अधिक होती है, क्योंकि आयन जो है अधिक गति करते हैं, इसलिए विद्युत चालकता जो है अधिक होती है, ठीक है। और छठवां है तापमान। तो देखिए तापमान बढ़ाने से किसी भी विलयन की तापमान जब बढ़ाएंगे तो जब तापमान बढ़ाएंगे उसको ताप देंगे तो उसके आयनों में क्या होगा, गति होगा। जितने ज्यादा ताप बढ़ाएंगे उतने ही ज्यादा आयनों में गति होगा और आयनों में गति होना ही क्या कहलाता है, विद्युत चालकता कहलाता है। तो आयनों में जितने ज्यादा गति होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, किसी भी चालक की विद्युत चालकता होगी, ठीक है ना। यानी आवेश जो है उतना ही ज्यादा प्रवाहित होगा अर्थात विद्युत चालकता का मान बढ़ेगा। और सातवां है विलायक की श्यानता। तो श्यानता समझिए, श्यानता का मतलब आपको सीधा सीधा समझना है गाढ़ापन, ठीक है। तो जैसे हमने अभी बताया इसमें तन्यता वाले में कि इसमें हमने 10 ग्राम विलेय पदार्थ मिलाया और इसमें 50 ग्राम, तो 50 ग्राम वाले में इसकी अपेक्षा यानी 10 ग्राम वाले की अपेक्षा इसमें क्या होगा, गाढ़ापन होगा, यानी विलेय पदार्थ ज्यादा मिला है तो इसमें गाढ़ापन होगा अर्थात श्यानता अधिक होगा। श्यानता का मतलब गाढ़ापन। अब जब इसमें गाढ़ापन होगा तो जो आयन होते हैं उनमें गति कम होगा, यानी आयन जो है कम चल पाएंगे अर्थात आयन जो गति कम करेंगे, में गति कम होने से विद्युत चालकता का मान कमेगा, ठीक है। यानी विद्युत चालकता किस पर निर्भर करता है, आयनों की गति पर, यानी आयन जितना ज्यादा गति करते हैं उतनी ज्यादा विद्युत चालकता होती है। तो श्यानता का मतलब है दोस्तों गाढ़ापन। तो जब गाढ़ापन होगा इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होगी तो जो आयन होते हैं वो कम गति कर पाएंगे, ठीक है। अब आयनों की गति कम होगी तो विद्युत चालकता का मान घटेगा, ठीक है। तो आज के छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हाँ कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हमको भी पता चले कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।